सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुण्य भगवान को अर्पित किया जा सकता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर-उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधा परिक्रमा करनी चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्टदेव के साथ ही स्वस्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज न रखें। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दूर्वा और लक्ष्मी जी को कमल का फूल प्रिय है। शंकर जी केवल महाशिवरात्रि के दिन ही कुमकुम चढ़ाएं और किसी दिन नहीं। हमेशा ध्यान रखें कि शिवजी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, दुर्गा देवी को आक तत् मदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। पूजा करते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपका पूर्व की तरफ मुख करके बैठे हो और अपने लेफ्ट साइड ही घंटा, धूप और राइट साइड शंख, जलपात्र और पूजन सामग्री रखें। इस तरह पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जो व्यक्ति पूजा कर रहा हो उसके माथे पर तिलक होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि पूजा करते समय कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम हमेशा दोनों हाथ जोड़कर किया जाता है। वहीं अपनी पिता और बड़े भाई को लेटकर प्रणाम करना चाहिए और माता के सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब करते समय हमेशा दाहिने हाथ को कपड़े से या फिर गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जब के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर पूजना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कभी भी कोई वस्तु या फिर दान बायां हाथ से ना दे। इनके लिए हमेशा दाहिने हाथ का प्रयोग करें। पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और फूल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे दुर्गा माँ को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी ना रखें, वरना इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा ना करने से इसका फल नहीं मिलता है। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से ही करना चाहिए। पूजा करते वक्त हमारा मन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। उसके वक्त कोई भी बुरे विचार मन में नहीं आने चाहिए।
पूजा का फल तब ही मिलता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के मन लगाकर भगवान की पूजा करें। भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहां उपस्थित रहें। इस दौरान किसी से बातचीत करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा ना करें। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल ले और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर-उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा न करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि न जमा हो पाए। मंदिर में लगे सूखे हार, फूल हटा देने चाहिए।